जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भगवान के बैद्यनाथ धाम की। भगवान का यह धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। भगवान को यहाँ बैद्यनाथ कहा जाता है। वैद्य कहते हैं चिकित्सक को और नाथ कहते हैं ईश्वर को। जो सभी चिकित्सकों के नाथ हैं, उनके आराध्य हैं और उनके ईश्वर हैं, वही बैद्यनाथ है। भगवान शिव को ही सभी औषधियों का देवता माना जाता है। बैद्यनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान महादेव अपने भक्त की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देवघर में भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर है। बैद्यनाथ के साथ ही में यहाँ पर 21 और मंदिर भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ यह एक शक्तिपीठ भी है। कहते हैं कि जहाँ पर यह शिवलिंग स्थापित है, वहीं पर माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदया शक्ति पीठ भी कहते हैं। कथाओं की माने तो परम शिव भक्त रावण ने एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहा, इसीलिए उसने अपने सिर काट काट कर भगवान शंकर को चढ़ाने शुरू कर दिए। इस तरह उसने 9 सिर काट दिए थे, पर जब वो अपना 10वां सिर काट रहा था तो भगवान शंकर ने उसे रोक दिया और उसे इच्छा वरदान देने के लिए कहा। तब रावण ने भगवान शंकर से उनका स्वरूप यानी कि ज्योतिर्लिंग मांगा, पर भगवान ने उसे एक शर्त पर अपना स्वरूप दिया कि रावण जहाँ कहीं भी इस लिंग को धरती पर रख देगा, भगवान वहीं स्थापित हो जाएंगे। देवता नहीं चाहते थे कि भगवान शंकर रावण के साथ रहे, इसीलिए उन्होंने जल के देवता से प्रार्थना की कि वो रावण को लघु शंका से पीड़ित कर दे, और उन्होंने वैसा ही किया, जिससे कि रावण को बड़ी ही तेज लघु शंका की तलब उठी। उसने वो शिवलिंग वहां उपस्थित एक ब्राह्मण को दे दिया और उससे कहा कि जब तक वो वापस न आए तब तक वो उसे थामे ही रखे। कई कथाओं में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण भगवान नारायण थे और कई कथाओं में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण भगवान गणेश थे। उन्होंने वो शिवलिंग धरती पर रख दिया और भगवान वही स्थापित हो गए। कहते हैं कि रावण को जल देवता के कारण बहुत समय तक लघु शंका करनी पड़ी, जिसके कारण कि उसका एक तालाब बन गया। वो तालाब आज भी बैद्यनाथ में है और उसे रावण तालाब कहा जाता है। जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि शिवलिंग धरती पर है, तो उसने शिवलिंग को वहां से उठाने का बड़ा प्रयास किया, पर वो वहां से नहीं उठी। इसीलिए उसने क्रोध में आकर उस शिवलिंग को दबा दिया और वो शिवलिंग आधी धरती के अंदर चली गई। तभी से शिवलिंग केवल 12 अंगुल ऊपर है और रावण के अंगूठों के निशान भी उस शिवलिंग पर हैं। फिर वहां भगवान शंकर प्रकट हुए और रावण को अपनी बात याद दिलाई। फिर रावण भी प्रभु की माया को समझ गया और अपनी राजधानी लंका वापस लौट गया। पर प्रभु ने उसे यह वरदान दिया कि यहाँ पर उसे उसके नाम से भी जाना जाएगा, इसीलिए इस धाम को रावणेश्वर बैद्यनाथ कहा जाता है। क्या आपको पता है कि भगवान शंकर के मंदिर के साथ ही माँ पार्वती के मंदिर को एक गठबंधन के माध्यम से जोड़ा गया है। साल में एक दिन इस गठबंधन को बदला जाता है और नया गठबंधन किया जाता है। जिस दिन इसे बदला जाता है उस दिन यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ होती है, क्योंकि इस गठबंधन को भक्तों में बांटा जाता है और भक्तों में इसे लेने के लिए भारी भीड़ होती है। हर महीने के श्रावण मास में यहाँ कावड़ यात्रा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे पहले यात्री अजगैबीनाथ सुल्तानगंज से गंगा जल भर के अपने कावड़ों पर लाते हैं और उसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। कुछ भक्त कावड़ का जल भगवान बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं, तो कुछ यह कावड़ वासुकीनाथ मंदिर तक ले जाते हैं। वासुकीनाथ भगवान शिव का ही एक मंदिर है, जो कि देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी नामक एक गाँव के समीप में ही है। कहते हैं कि देवघर के बैद्यनाथ के साथ इसके दर्शन भी जरूर करने चाहिए। सावन में देवघर में मेला लगता है, जिसमें कि कांवड़िए जल भरकर कठिन मार्ग से होते हुए भगवान के लिए लाते हैं और भगवान को जल चढ़ाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। बैद्यनाथ मंदिर की सबसे खास बात यह है, जहाँ हर मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल लगे होते हैं, वही बैद्यनाथ के शीर्ष पर पंचशूल लगे हुए हैं। इन पंचशूलों को इन मंदिरों का सुरक्षा कवच माना जाता है और यह पंचशूल बैद्यनाथ मंदिर को और खास बनाते हैं, क्योंकि ऐसे पंचशूल भारत के और किसी भी मंदिर में नहीं है। इन पंचशूलों को महाशिवरात्रि के दिन मंदिर से उतारा जाता है, फिर इनकी विधिवत पूजा की जाती है। भक्त इसके दर्शन करते हैं और इसे स्पर्श भी करते हैं। इन पंचशूलों का दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भारी भीड़ लगती है। उसके बाद विधिवत पूजा करके इन पंचशूलों को फिर से मंदिर के ऊपर लगाया जाता है। क्या आपको पता है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर एक नाग मुकुट लगाया जाता है, जो कि फूलों और बेल पत्र का बनता है। इस नाग मुकुट की खास बात यह है कि यह देवघर के कैदियों के द्वारा बनाया जाता है और यह परंपरा यहाँ पर सालों से है। और इस मुकुट को बनाने के लिए देवघर की जेल में एक विशेष कक्ष है, जिसे कि बाबा कक्ष कहा जाता है। एक बार यहाँ के एक अंग्रेजी जेलर थे, जिनका बेटा बीमार हो गया था। वो इतना बीमार हो गया था कि उसका कोई इलाज नहीं था।
तो किसी ने उसे कहा कि वो भगवान बैद्यनाथ के पास जाए, जिसका इलाज कोई नहीं कर सकता है, उसका इलाज बाबा बैद्यनाथ करते हैं। उसके बाद उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इसीलिए उसने यह नियम बना दिया कि वो प्रतिदिन भगवान को एक नाग मुकुट चढ़ाएगा, जो कि जेल से ही बनकर जाएगा। क्या आप बैद्यनाथ धाम गए हो? अगर हाँ तो अपने अनुभवों को कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।